Dear students, good morning. Welcome you all to SS Khandelwal classes. और उम्मीद है आप बहुत अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो है पिता और पुत्र की आयु। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये और आसान भी है, समझने के बाद जो है आप आराम से सारे सवाल हल कर सकते हो और हर एग्जाम में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये बहुत वीडियो पूरा समझ आ जाएगा और सारे सवाल इस ढंग से बताए जाएंगे कि पूरे के पूरे आप समझ जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला सम है, दो व्यक्तियों की आयु का औसत आयु 44 वर्ष है। यदि उनमें अनुपात 3:6:2 हो तो सबसे छोटे की आयु बताओ। तीन व्यक्ति, दो नहीं है, तीन व्यक्तियों की औसत आयु 44 वर्ष है। औसत कितनी है? 44। तो यदि उनमें अनुपात कितना है? 3:6:2 है तो सबसे छोटे की आयु बताओ। बहुत ही आसान सवाल है, बिल्कुल शुरुआती दौर में हमने आसान लिया है ये। यहाँ क्या है, उनकी तीन की औसत कितनी है? तीन की औसत होगी हमारी 44। तो सबसे पहला काम यही करना है, इसकी कुल आयु निकाल लो। तीन की कुल कितना करते हैं? जब औसत हो तो उसको उतनी संख्या से गुणा कर देते हैं। 44 गुणा 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 1 13, 132 साल होगी इनकी तीनों की जो है ना, 132। अब क्या करते हैं कि इनका जो अनुपात है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तो इसमें क्या अनुपात है? 3:6:2, 3:6:2 और यहाँ इनका कुल दिया हुआ है 132। अब 132 हमारे पास तीनों का कुल आ गया है। तो अनुपात का इसके हिसाब से हम इसका जोड़ कर लेंगे। तीनों का कितना हो गया इसका जोड़? इसका जोड़ हो जाएगा हमारा 3 6 9 और 2 11। अब ये 11 इनका जोड़ हो गया। अगर 11 जोड़ है तो जो सबसे छोटे वाले की आयु है वो कितनी है? 2। तो इसका कैसे निकालेंगे हम? ये बन जाएगा हमारा 2, 11 है तो 2, 1 है तो कितनी होगी? 2/11। इकाई का नियम बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। यूनिटरी मेथड कहते हैं जिसको इंग्लिश में। उससे हमारे सारे सवाल हल हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ क्या है? 2/11 और कुल जोड़ कितना है? 132। तो 132 को 11 से कटेंगे, 11 एकम 11, 2 बच गए और 2 उतारने से 22 हो गया, 11 दूनी 22 और 12 दूनी ये हो गया हमारा 24। तो इसका पहले सवाल का जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया 24। यहाँ हम इसको इस तरीके से टिक कर देंगे। हमारा जो सी ऑप्शन है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो दोबारा फिर एक बार बता देते हैं भाई, औसत 44 था तो कुल निकालना हो तो औसत को जो जितनी संख्याओं का औसत है उस संख्या से गुणा करते हैं, तब वो कुल आ जाता है 132 और 132 कुल आ गया। उनका अनुपात दिया हुआ है 3:6:2, तो फिर तो सीधा है। ये जोड़ निकाल लो, इसका जोड़ निकाल लिया 11 और 11 अगर जोड़ है तो फिर उसकी सबसे छोटे वाला कौन है? ये तीसरे वाला जिसकी 2 है, 2 रेशो में है ना। तो 2/11 और 132 टोटल अगर 132 है तो गुणा 132, इस तरीके से काटने से ही हमारा 24 हो गया और ये बी ऑप्शन में हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है? ए और बी की आयु का जो अनुपात है वो 4:7 है। कितना है? ए और बी की जो आयु का अनुपात कितना है? 4:7। अब इसको x और y या x मानने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक हमारी कोशिश रहेगी कि हम वैसे ही बिना मानने ही सवालों को हल कर लें। कईयों में हमें मानना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मानना पड़ेगा, उससे ही सवाल हल होंगे। तो फिलहाल आप देखिए कि बड़े आराम से ये होंगे। और ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 4:7। ये हो गया जी ए और ये हो गया बी। और ये कहता है बी ए से 30 वर्ष बड़ा है। अब यहाँ जो चीज दी हुई है ना, वही चीज हमें अनुपात में से निकालनी पड़ेगी। अब क्या दिया हुआ है? बड़ा है। बड़े का मतलब इसका अंतर है ये 30। तो यहाँ हम अंतर निकालेंगे इसका। यहाँ अंतर कितना हो गया हमारा? ये 4 और 7 का कितना हो गया? 3 हो गया। बड़ी आसान सी बात है। और फिर पूछा क्या है इसमें? उनकी आयु का जोड़ पूछा है। उनकी आयु का जोड़। हमें अलग अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। ए और बी की इकट्ठा जोड़ ही निकालो। जोड़ कितना हो गया इसका? जोड़ हो गया, कितना हो गया?
4 और 7 जोड़ के कितना बन गया 11। तो अब अगर ये अंतर 3 है तो यहां से इकाई का नियम हम लगाएंगे। यदि अंतर 3 है तो जोड़ कितना है 11, और यदि अंतर 1 है तो 11/3, और यदि अंतर कितना है 30, कितना अंतर दिया हुआ है 30 वर्ष बड़ा है ना, 3 से 10 पे कट गया, और 11 दाई कितना हो गया 110। ये 110 हमारा जो है इसका जोड़ आ गया दोनों का सीधा। तो 110 यहाँ कौन सी ऑप्शन पहली ऑप्शन में है, तो 110 टिक कर देंगे। कितने आसान हो जाता है, यानी अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं, सीधा हमें जोड़ पूछा है तो जोड़ 4 और 7 का कितना है 11, और अंतर कितना है 3, तो 3 अंतर पे कितना है जोड़ दोनों का 11, 1 पे कितना है 11/3, और 30 अंतर पे कितना होगा गुना में 30, 3 से 3 10 पे, और 11 दाई 110, तो 110 इसका उत्तर आ गया। ये हमारा ए ऑप्शन में है। अब नेक्स्ट देखिए, बहुत आराम से आपको ये सवाल समझ आ जाएंगे। जो इसमें बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने ये पहले नहीं किए हुए हैं, वो भी इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। 1-2 बार वीडियो देखने से और आसानी से समझ आ जाएंगे। अब इसका देखिए क्या है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। यदि इनकी आयु का योग 80 है तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात बताओ। 10 वर्ष बाद बताना है। पहले देखेंगे हम इसका, यहां से ये कितना आता है। अब ए और बी यहां लिख लो, इसमें हम इसमें लिखेंगे ए और बी क्या अनुपात है 3:5, 3:5 है, और इनका जोड़ 80 है। तो ये यहां से हमें समझने की बात है 80, तो इसका योग जो है ना, इसका हम जोड़ कर लेंगे। जोड़ कितना आ गया 3 और 5 का भी, क्योंकि उसी से हल होगा, उसके बराबर उसको कंपेयर कर सकते हैं, उसी चीज को दूसरी चीज को नहीं कर सकते। जो चीज दी हुई है ना उसी चीज में हमें वो चीज लानी पड़ेगी, तभी वो कंपेयर होगा, वैसे ही नहीं कंपेयर होगा। तो ए और बी का, ए का 3 है, बी का 5 है, तो जोड़ कितना हो गया 8। अब यहां इनका जोड़ दिया हुआ हमें, ये जोड़ इसीलिए हम लेके आए हैं यहाँ पे। जोड़ कितना है 80। 8 अगर जोड़ है तो फिर क्या पूछा है इन्होंने 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। पहले आप अलग अलग हम दोनों की वर्तमान आयु निकालेंगे, फिर उनमें 10 जोड़ के 10 वर्ष के बाद की आएगी। तो वर्तमान का तो सीधा है, अगर जोड़ 8 है तो ए की कितनी आ गई, ए की आ गई हमारी 3, ए का निकालना है तो ए की 3 और 3/8, और जोड़ कितना है इसका 80 को इसके 8 से गुणा कर दो, ये 10 आएगा। तो 10 से सीधा एक बार काट लो, 10 दिया कितने हो गए 30, और इसके बाद बी की यहीं से सीधी निकल जाएगी। 10 को कितने से गुणा करोगे 5 से, करना है तो कर लो 5/8, बाकी आपको जवानी करना आना चाहिए, और ये होगी 50। तो ये 30 और 50 होगी। अब आगे पूछा 10 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो ए की 10 साल के बाद क्या हो जाएगी 30 जमा 10 कितनी होगी 40, और बी की कितनी हो जाएगी 50 जमा 60, 10 बराबर है 60। अब 40 और 60 की रेशो कितनी होगी, 40 और 60 की 0 से 0 कट गया, 2 से 2 दूनी और 2 तिया, 2:3 आ जाएगी। 2:3 हमारे कौन से उसमें दिया हुआ है, ये बी में दिया हुआ है। ये 2:3 हमारा इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद है समझ आया होगा, नहीं तो दोबारा मैं एक बार, ए और बी की वर्तमान आयु कितनी है 3:5, और यदि इनकी आयु का योग 80 है, यहां से सीधा ही दिया हुआ है, वर्तमान ही दिया हुआ है 80, तो हम सीधा इसका क्या करेंगे 3 और 5 का जोड़ करेंगे, क्योंकि वो जोड़ दिया हुआ हमारे पास। अंतर था एक सवाल में, तो हमने अंतर निकाला था उसका। तो ये जोड़ 8 है, तो अब 8 है तो उनकी अलग अलग सी आयु क्या है, एक की 3 एक की 5 है। पहले 8 के पीछे हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे, वो एक की कहते हैं उसको। 8 को सीधा कितने से हो गया 10 पे, और इसमें 3 का जो बन गया हमारा 30, और 5 का कितना बन गया 50, और 10 जोड़ के 30 में जो है ना 10 40, और 50 में 10 60, और फिर उनकी रेशो निकाल ली 2:3। तो ये आपको अभी समझ आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या है, ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद ए की आयु 26 होगी, बी की वर्तमान आयु क्या है। थोड़ी सी टेक्ट है इसमें, कुछ भी नहीं है ज्यादा मुश्किल। अब क्योंकि वर्तमान आयु का अनुपात है 4:3, तो हमें ए की आयु 26 है, ए की दी हुई है, वो कब है, वो 6 वर्ष बाद, तो उसकी वर्तमान ही निकालनी पड़ेगी फिर। अब एक ध्यान रखना है, जो वर्तमान आयु है आगे की अगर पूछी है तो वर्तमान में वो जुड़ती है, और पीछे की पूछी है तो वर्तमान में से वो घटती है। अब 6 वर्ष बाद 26 होगी, तो इसका मतलब
आज की वर्तमान में 6 साल जुड़ के और 26 आएगा, तो वर्तमान कितनी होगी? 26 में से फिर 6 हम घटा देंगे, 6 साल बाद की है, तो आज क्या होगा? 6 ही तो घटेगा। तो अब सबसे पहले वर्तमान की वो अनुपात क्या है? ए और बी की, ए अनुपात बी बराबर है 4:3। और इसके बाद क्या है? 6 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी? 26। तो ए की वर्तमान निकालो यहां से। ए की वर्तमान कितनी होगी? 26 माइनस में 6 बराबर है 20। और बी की वर्तमान आयु, ये तो बड़ा आसान है, सीधा सवाल, कुछ भी नहीं है भाई। अगर ए की 4 है तो बी की कितनी है? 3। एक अगर होगी तो कितनी होगी? 3/4। और अगर 20 है तो फिर कितनी होगी? क्योंकि ए की दी हुई है तो बी की रेशो उसी हिसाब से निकाल लेंगे। 4 से 4 5 और 5 दिया, कितना आ गया? 15। तो बी की हमारी सीधी कितनी आ गई? 15 साल। ये हमारा इसका आंसर हो गया, बस सीधा हिसाब था इसमें। ये आगे पीछे हमें जोड़ घटा करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ जो चीज दी हुई है वो उसके बराबर ही ले आएंगे तभी वो कंपेयर होगा, नहीं तो कंपेयर नहीं होगा, सवाल हल नहीं होगा। जो दिया हुआ है उसके इक्विवेलेंट ही वो चीज हमें करनी पड़ेगी, बस ये ध्यान रखना है। 6 वर्ष वाले की आज की काटो, 26 में 6 घटा दो, कितने बन गए? 20। और फिर 4 में है तो कितना होगा? 3। और 1 है तो 3/4 और 20 है तो 15 होगी, तो 15 हमारा ये आंसर बी ऑप्शन में हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, एक पिता की आयु पुत्र की आयु 7 गुनी है। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 56 होगा। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? पिता और पुत्र लिख लेंगे यहाँ पे, या पुत्र और पिता लिख लो, या पिता और पुत्र करो एक बार। तो पहले पिता और अनुपात पुत्र। अब क्या बताया है? 7 गुना है। x मानने की जरूरत नहीं है, 7 गुना है, इसका मतलब पुत्र की हमने 1 मान ली, तो पिता की कितनी होगी? 7। एक चीज और ध्यान रखना, हमेशा जो है ना पुत्र की आयु मानना, क्योंकि पिता की आयु फिर उसमें बड़ी होगी तो जुड़ेगी या उसके गुणा होगी तो आसान रहता है। वो पिता की मान ली तो उल्टा हो जाएगा सिस्टम, तो इसलिए हमेशा किसकी माननी है? पुत्र की। सारे सवाल उसी से बहुत बढ़िया ढंग से आपके हल होंगे। तो पुत्र की 1 मान ली, 7 गुना थी, तो पिता की कितनी होगी? 7। अब कहता है 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 56 होगा। भाई हमारी बात नहीं बनी, ये तो 4 साल के बाद का है और हमें ये रेशो दे रखी है आज की, तो कुछ मुश्किल नहीं है। अभी पीछे भी एक सवाल आया था, वो बताया था, तब दोनों की आयु का योग 56 है। अब ये 4 वर्ष बाद है, इसका मतलब क्या है? जो आज आयु है पिता और पुत्र की, 4 वर्ष बाद पिता भी 4 साल बढ़ा है और बेटा भी 4 साल बढ़ा है। तो यानी दोनों की जो आज की और 4 साल की बाद की जो आयु है वो उसका कितना अंतर होगा? 4 को दोनों से लेने पड़ेंगे, तो 4 दूनी 8, वो हमें ध्यान रखना है। एक 4 नहीं घटाना इसमें से, आज की आयु निकालने के लिए दोनों की घटेगी, तो दोनों की कितनी घटेगी? 8 घट जाएगी। बस 56 में से 8 घटा लो, कुछ नहीं मुश्किल। 56 माइनस में 8, ये बात समझनी है। ये 48 आ गया, यानी 4 पुत्र बढ़ा है और 4 ही पिता बढ़ा है। तो अगर 4 साल बाद की है 56, तो आज की कितनी होगी? दोनों की जोड़ 8 घटा दो उसमें से 48। अब आज का जो जोड़ है उन दोनों का वो 48 है और उनकी रेशो दे रखी है 7:1। ये जोड़ है तो हम इसका भी जोड़ कर लेंगे। तो जोड़ कितना हो गया? 7 जमा 1 बराबर है 8 हो गया। तो 8 हो गया, तो हमें किसकी निकालनी है? पुत्र की। 8 अगर जोड़ है तो पुत्र की आयु कितनी है? 1 बटे, फिर 1 है तो 1/8 और 48 है तो गुणा में 48। 8 से 8 6 से गुणा हो गया, तो 6 आ गई। 6 कौन से में दे रखी है? बी में दे रखा है। तो ये पुत्र की आयु, वर्तमान आयु कितनी होगी? 6। तो ये आसान है सिस्टम, बस एक बार इसको कर लो और प्रैक्टिस कर ली ना, आपको बड़ा आनंद भी आएगा इन सवालों करने में। मजेदार चीजें हैं ये, मैथ है ही मजेदार। तो इसलिए मैथ जिसके समझ आ गया उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। और इसको समझिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है, 1-2 बार प्रैक्टिस करो, आ जाएगा समझ। अब आज के लिए जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखिए। एक माँ और बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:3 है। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा। उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है? अब देखिए, कई बार ऑप्शन दी होती हैं सवालों में, हम उनसे भी आसानी से आंसर निकाल लेते हैं।
ये भी एक ट्रिक होती है, टैक्ट होती है, कोई जरूरी नहीं है एक्चुअली हमें सवाल हल करना। पर यहाँ इन्होंने क्या किया, यहाँ दोनों की वर्तमान आयु का योग पूछ लिया। अलग अलग अगर ऑप्शन दे रखी होती तो हम बिना सवाल हल किए भी कई बार निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है उसमें, और उसमें सवाल हल करने की जरूरत भी नहीं है। मगर यहाँ क्योंकि एग्जामिनर भी बड़े भाई हम 2 कदम आगे चलते हैं तो वो 4 कदम आगे चलते हैं, तो इसलिए उस चीज़ का ध्यान रखना है, वो हमारे से ज़्यादा स्मार्ट है, तो हमें भी स्मार्ट पढ़ना है, कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से आ जाएगा। देखिए, एक माँ और बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:3 है। यहाँ पर हम x लेके के चलेंगे, क्योंकि उस तरीके से सवाल हल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, एक माँ और बेटी की वर्तमान आयु, यहाँ लिखिए माँ और यहाँ लिखिए बेटी। माँ की कितनी है, ये है 8:3, तो इसको 8x मान लो और इसको कितना मानोगे, 3x। और अब कहता है ये तो अनुपात हो गया आज का, 12 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा। बड़ा आसान है, ये 8x है और यहाँ इसमें इसकी कितनी आयु हो जाएगी, 12 साल के बाद 12 हो, रेडी कर दो। और क्योंकि अनुपात में है तो नीचे उसका ले लो, बेटी का ले लो, तो 3x प्लस है 12, इसमें ही 12 जुड़ेंगे और बराबर कितना अनुपात होगा उनका अनुपात है फिर 2:1 है, तो 2:1 का मतलब 2/1। ऐसे आप पहले अनुपात लिखते फिर हम बटे करते, वो कोई दिक्कत नहीं है। इतना उम्मीद है आपको समझ पहले आया हुआ होगा, ये चीजें आप नोट भी कर लेंगे। 2:1 का 2/1 हो जाएगा, और ये माँ और बेटी का अनुपात करके वो बेटी बटे ही आएगा। ए अनुपात बी और सी अनुपात डी हो तो ए बटे बी बराबर क्या होता है, सी बटे डी, कोई दिक्कत नहीं है। 2:1, अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया हमारा 8x प्लस 12 और ये बराबर 2 से गुणा करेंगे, 2 × 6x और प्लस में 12 दूनी 24। तो अब 8x 6x इधर ले लो और 8x माइनस में 6x बराबर है 24 माइनस में 12, तो ये 2x हो गया, 2x बराबर है 12, तो x कितना आ गया, 12/2 करोगे तो कितना आ गया, 6 आ गया। अब इसमें ये x हमारा 6 आ गया, तो ये x है, ये x क्या था कि ये बेटी की आयु नहीं है, बेटी की आयु क्या है, 3x है, तो बेटी कितनी हो जाएगी, इसको x को 6 की वैल्यू को 3 से गुणा कर लो, ये आ जाएगी हमारी 18 और ये 8x है, तो 8 6 कितने हो गए, 48, और 48 और 18 कितने होते हैं, फिर ये हमें जोड़ना है, 48 और 18 जोड़ पूछा ना दोनों का, तो ये 8 और 8 16 और इसके बाद 4 1 5 6 66, तो ये 66 वर्ष आ गया, तो ये हमारा बी आंसर हो गया। तो कुछ भी मुश्किल नहीं था, दोबारा मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं इसको। 8 और 3 अनुपात है, तो हमने 8x और 3x दोनों का मान लिया, फिर 12 साल के बाद का दिया हुआ है तो दोनों में 12 जोड़ेंगे, ये माँ की उम्र है और ये बेटी की उम्र है, ये बटे करेंगे तो इनका ये अनुपात हो गया, ये 2:1 का 2/1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इस तरीके से हल करने से x की वैल्यू हमारी 6 आ गई। तो बेटी की उम्र कितनी थी, 3x थी, तो 6 को 3 से गुणा किया 18, और इधर ये 8x थी, 6 को 8 से किया 48, क्योंकि दोनों की जोड़ पूछा है हमारे को, दोनों की वर्तमान आयु का जोड़, क्योंकि ये पूरा सवाल हमें हल करना ही पड़ेगा। अगर ऑप्शन दे रखी होती ना 18 और 48, तो फिर हम ऑप्शन से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा 66 आ गया और 66 इसका बी का ऑप्शन है। तो ऐसे ही एक वीडियो हमारी और आएगी जिसमें ये फिर पिता और पुत्र की आयु के सारे जो कंसेप्ट हैं, सारे सवाल आपके हल हो जाएंगे। इनमें ये कई ऐसे सवाल हैं जो रीजनिंग में भी आ सकते हैं और मैथ में भी आ सकते हैं, गणित में भी आ सकते हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें और अपने दूसरे दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि उनकी भी अच्छी तैयारी हो जाए। और आगे इस चैनल को जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें और इसका फ़ायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच।